हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है स्वाति और आज हम बात करेंगे वैलिडेशन के बारे में। मेरा आपसे एक सवाल है कि कब आखिरी बार आपको ऐसा लगा था कि किसी ने आपकी तारीफ़ करी और आपका पूरे दिन मूड बहुत अच्छा गया है, या फिर कब ऐसा लगा था कि आपको किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया आपके काम के लिए और पूरे दिन आपका मूड इसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा ख़राब हुआ है। अगर आपको ऐसा कभी भी फील हुआ है तो ये वीडियो आपके लिए है। रिसेंटली मेरा एक एक्सीडेंट हो गया था जिसकी वजह से मेरे लिगामेंट्स इंजर्ड हो गए हैं। मैं 2-4 दिन से अभी ठीक से चल नहीं पा रही हूँ बिना सपोर्ट के। मैं एक वर्किंग वूमेन हूँ, मैं एक साइंस टीचर हूँ, सीनियर ग्रेड्स में पढ़ाती हूँ, लेकिन अब मैं कम्प्लीटली घर पे हूँ कुछ दिन के लिए और डिपेंडेंट हूँ कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर कि वो मुझे डे टू डे लाइफ की एक्टिविटीज़ मुझसे करवा सकें। लेकिन इस चीज़ की वजह से आज मॉर्निंग से ही मेरा मूड थोड़ा सा डाउन चल रहा था, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं काइंड ऑफ डिपेंडेंट हो गई हूँ किसी के ऊपर कि कोई मुझे बेड से उतार रहा है, मुझे मूव करवाने में हेल्प कर रहा है। देन उसके बाद आज डॉक्टर का अपॉइंटमेंट था, एग्ज़ामिनेशन के लिए हम लोग गए और वहाँ पे और भी ज़्यादा बुरा हो गया कि मुझे 4 से 5 दिन का रेस्ट और इंक्रीज़ कर दिया गया है, मूवमेंट नहीं करनी है। तो अगेन मैंने मेल डाला अपने ऑफिस में कि मैं कुछ दिन और नहीं आ पाऊँगी, कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ मैं, क्योंकि मुझे कम्प्लीटली रेस्ट दे दिया गया है कि मुझे मूव ही नहीं करना। और एज एन टीचर जॉब, जो जानते हैं उन्हें पता ही है कि टीचिंग जॉब कम्प्लीटली स्टैंडिंग जॉब है। आपको 6 to 7 आवर्स कम्प्लीटली खड़े होकर क्लासेस लेनी होती है, मूव करते हुए राउंड्स लेते हुए क्लासेस लेनी होती है, जो अब इस टाइम पे मैं नहीं कर पा रही हूँ, इसलिए मुझे रेस्ट चाहिए। ये बात मैंने मेल कर दी अपने HR डिपार्टमेंट में और हेड में। देन उनके बाद शाम तक मेरे पास कुछ रिवर्ट्स आए और मेरे पास कुछ कॉल आए। स्टिल तब तक मेरा मूड काफ़ी ऑफ ही था कि खामखा और ऑफ लग रहे हैं, बोर हो रही हूँ, घर पे जा नहीं पा रही हूँ, कहीं पे डिपेंडेंट हो गई हूँ किसी के ऊपर, इसकी वजह से। लेकिन देन अगेन मेरे पास जस्ट एक मेल का रिवर्ट आया एंड कुछ कॉल्स और मैसेजेस की वजह से कम्प्लीटली मेरा मूड चेंज हो गया। मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स का मैसेजेस आए कि मैम आप जल्दी से ठीक हो जाओ, वापस जल्दी से आ जाओ, हम लोग आपको बहुत मिस कर रहे हैं, आपके बिना स्कूल सुना सुना लग रहा है एंड ऑल। एंड मेरे कुछ कलीग्स का मेरे पास कॉल आया कि गेट वेल सून, जल्दी आ जाओ, बोर हो रहे हैं हम तुम्हारे बिना, या जो भी बातें हैं, हमारी जो मस्ती होती थी वो सब कुछ अभी थोड़ा सा पोज हो गई है। तो सब लोग मिस कर रहे हैं उस चीज़ के लिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि मैं इम्पॉर्टेंट हूँ, मैं किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हूँ। मैं पूरे दिन में अगर 5 से 10 मिनट के लिए भी किसी को याद आई हूँ तो आई थिंक आई फील इम्पॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड मेरी फैमिली तो सपोर्ट कर ही रही है मुझे, लेकिन हाँ मेरे पास जो मेल आया उसमें भी ये था कि प्लीज़ स्कूल की चिंता मत करो, क्लासेस की चिंता मत करो, आप प्लीज़ रेस्ट करो, अपनी रिकवरी पे ध्यान दो। इट फील सो गुड कि मुझे बिना बात की इतनी टेंशन हो रही थी कि मेरी इतनी एब्सेंटीज़ लग रही हैं, मैं स्कूल नहीं जा पा रही हूँ, मैं बोर हो रही हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लेकिन जस्ट ये कॉल और मैसेजेस की वजह से मेरा कम्प्लीटली मूड चेंज हो गया। मेरे आसपास के लोग मुझे सपोर्ट कर रहे हैं कि मैं रिकवर करूं, दूसरी चीज़ों को अवॉइड करते हुए, दूसरी चीज़ों पे ध्यान ना देते हुए। इट फील सो गुड। एक बात समझ लो, हम लोग इंसान हैं, हमें अच्छा लगता है, बेटर फील होता है, हमारा मूड गुड हो जाता है, बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग जब हमें कोई अप्रिशिएट करता है या हमें अब इम्पॉर्टेंट फील कराता है कि हाँ हम उसकी लाइफ में कुछ मैटर करते हैं। ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छा फील कराती हैं, जो कि ह्यूमन नेचर है, हमें अच्छा फील होता भी है। लेकिन क्या ये बात सही है? क्या हम अपनी खुशी का, अपने इमोशन का कंट्रोल दूसरे के हाथ में नहीं दे रहे हैं? ये चीज़ मुझे फील हुई कि पूरे दिन मेरा मूड ऑफ था इस बात को लेके कि रिकवरी थोड़ी स्लो हो रही है। लेकिन जैसे ही मेरे पास कुछ मैसेजेस या कॉल आए जिसमें वो कह रहे हैं कि जल्द से आप ठीक हो जाओ, हम आपको मिस कर रहे हैं, ये वो, तो उस चीज़ की वजह से मेरा मूड बेटर हो गया कि लोग मुझे इम्पोर्टेंट फील करवा रहे हैं। ये सारी चीज़ें भी लाइफ में इम्पॉर्टेंट होती हैं, ज़रूरी होती हैं। हम कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए मैटर करते हैं कि हमें चीज़ फील कराती है, अच्छा लगता है हमें। चीज़ स्लोली मुझे ये लगी कि क्या ये ज़्यादा सही है भी या नहीं। तो मुझे ये पॉइंट ध्यान में आया कि सेल्फ वैलिडेशन क्यों ज़रूरी होता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि हाँ ठीक है, मैंने अपने लिए, सेल्फ के लिए
क्या कुछ किया है पूरे दिन में। हम लोग सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए दूसरों का अप्रिशिएट करते हैं, आप अच्छे लग रहे हो, आपने ये अच्छा किया, आपने वो अच्छा किया, लेकिन हम खुद के लिए भूल ही जाते हैं। हम पूरा दिन काम करते रहते हैं, लेकिन क्या हम टाइम निकाल के खुद को अप्रिशिएट करते हैं? हम पूरे दिन ये सोचते हैं कि कोई और हमारी तारीफ़ करेगा तो हमें अच्छा लगेगा। क्या ये सेल्फ वैलिडेशन के लिए ठीक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सेल्फ वैलिडेशन क्या है? अपने लिए पूरे दिन में सोने से पहले चाहे 4 मिनट 5 मिनट निकालो और खुद के बारे में सोचो कि तुमने आज पूरे दिन में क्या किया। अपने सेल्फ वैलिडेशन के लिए चाहे वो आंसर कितना भी छोटा क्यों ना हो, चाहे आपने वर्कआउट किया हो, क्या आप जल्दी उठे हो, या आपने पूरे दिन में जो डिसिप्लिन सोचा था वो कंप्लीट किया हो, आपने कोई चैप्टर पढ़ा हो, आपने कोई नई बुक स्टार्ट करी हो, आपने कोई नई एक्टिविटी स्टार्ट करी हो, जो भी कुछ है आपने अपने अंदर कुछ डेवलपमेंट का एक बड़ा स्टेप लिया हो, वो क्या है? वो वैलिडेशन है। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए अपने आप को अप्रिशिएट करो, वो करना सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग इमोशनल है, दिस इज़ अ डिफरेंट पॉइंट, क्योंकि हम ह्यूमंस है, लेकिन सिर्फ दूसरों पे डिपेंडेंट होना कि कोई हमारे बारे में कुछ अच्छा बोलेगा तो हम खुश होंगे, ये पूरी टाइमिंग सोशल मीडिया से चल रही है, जहाँ पे हम जैसे ही ऐप ऑन करते हैं, लोगों के लाइक्स हैं, व्यूज़ हैं, और हमारे अगर उतना अच्छा वर्क नहीं करा तो मूड ऑफ हो जाता है हमारा। लेकिन क्या आप ये देखिए कि आपने अपनी रेस कहाँ से शुरू करी थी? अपनी प्रीवियस वीडियोस या अपने प्रीवियस चीज़ें उठाकर देखिए, क्या आपके अंदर कितना इम्प्रूवमेंट है या नहीं। ये सोचने वाली बात है कि हर बार हमें कोई प्राउड ऑफ यू नहीं बोलेगा, कहीं ना कहीं हमारी फैमिली हमें सपोर्ट कर ही देती है, लेकिन हम दूसरों से उम्मीद नहीं रख सकते हैं। लेकिन क्या ये बात सही होगी कि हम अपनी खुशियों का रिमोट किसी और के हाथ में दे रहे हैं कि वो हमें अप्रिशिएट करेंगे, दैट मीन्स हम अच्छा वर्क कर रहे हैं, अदरवाइज़ नहीं कर रहे हैं। क्या ये बात सही भी है? मुझे नहीं लगती है। इसलिए आज से हम लोग क्या डिसाइड करते हैं, आज से हम लोग ये करेंगे, हम अपना सेल्फ वैलिडेशन सबसे प्रायोरिटी पे रखेंगे। हम चाहे पूरे दिन में कुछ भी अच्छा करें, सोने से पहले अपने आप को अप्रिशिएट ज़रूर करेंगे। ये प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी, अपने आप को खुश रखने के लिए, अपना मूड अच्छा रखने के लिए, कि हाँ आपने अपनी लाइफ में जितने भी काम किए, कोई और अप्रिशिएट करे ना करे, आपको पता है आपने सही किए हैं। मेरा सेल्फ वैलिडेशन क्या है आज? मैंने अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देखा है, सोशल मीडिया की वीडियोस, यूट्यूब की वीडियोस रिकॉर्ड करते हुए, बोलते हुए अपने आप को इम्प्रूव करते हुए देखा है। कोई और अप्रिशिएट ना करे, लेकिन मैं अपने आप को करती हूँ वेल डन, कीप गोइंग, कीप ग्लोइंग। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। अगर आपको रिलेटेबल लगती हो तो उस इंसान के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, और कमेंट डाउन करके ज़रूर लिखिएगा कि सेल्फ वैलिडेशन इज़ ऑन।